नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसके अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एसआरएफ लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। बहुत ही जबरदस्त रन जो था कोरोना के बाद और पिछले अगर 8-10 सालों के रन में देखेंगे, बहुत शानदार मोमेंटम इस स्टॉक में दिखाया। लेकिन पिछले 1-1.5 सालों में स्टॉक कहीं ना कहीं ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है, एक रेंज में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा है, यहाँ पे लगभग 2-2.25% गिरावट थी। 2300 के नीचे जाके क्लोज हुआ 2264 के लेवल पे। इसने 52 वीक हाई बनाया था 2865 का, और वहां से देख रहे हैं ये स्टॉक को लगभग 600 रुपए करेक्ट हो चुका है। तो अच्छी खासी गिरावट जो है ऊपरी लेवल से आ चुकी है। अब क्या ये स्टॉक एक ब्रेकडाउन के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है लंबी तेजी के बाद, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिलेगा और यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट और तेजी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी? इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्राइडे के सेशन की बात करें तो स्टॉक ऊपरी लेवल से अपने गेन वाइप आउट करता हुआ दिखाई दिया। दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 2260 के आसपास का दिन का लो था। एडजस्टेड क्लोजिंग 2264 पे आते हुए दिखाई दी। 2325 रुपए इसका दिन का हाई था। अगर वॉल्यूम देखें 3,59,000 शेयरों के आसपास के हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि इसकी वैल्यूएशन कंसर्न अब आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की ग्रोथ इसने पिछले 8-10 सालों में दिखाई है, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी रुकती हुई दिख रही है। ऐसा यहाँ पे इसलिए कहा जा सकता है। ईपीएस अगर आप देखेंगे साल दर साल 8 से 9% गिरती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं ग्रोइंग साइड में होती थी। पी रेशियो जो है वो 35 के आसपास आ चुके हैं, कहीं ना कहीं थोड़े हायर साइड पे देखने मिल रहा है, जो कि इसको ऑन एन एवरेज जैसे ये 15, 20, 25 के पी पे चलता था, वो 35 के आसपास देखने मिल रहा है। मार्केट कैप भी आप देख रहे हैं 67,000 करोड़ के आसपास का है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है निफ्टी 50 में आने के लिए अपने दरवाजे खटखटा रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर कभी थोड़ा मार्केट कैप इसका और जोरदार हो जाए और कहीं रिबैलेंसिंग हो, तो ये स्टॉक भी आपको शायद निफ्टी 50 में आता हुआ दिखाई दे। अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि बड़ी कंपनियां जब अच्छे लार्ज कैप बन जाती है तो फिर वो निफ्टी के इंडेक्स में आने की संभावनाएं भी जो है वो बढ़ जाती है। हालांकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो कि निफ्टी में आना चाहती है और आ भी सकती है, लेकिन वो सारी चीजें रिव्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि किस कंपनियों उस क्राइटेरिया में फिट बैठती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हमको यहाँ नजर रखनी चाहिए वो है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कोरोना के बाद से कहने के इस स्टॉक ने बहुत जोरदार रनअप लिया था, और उसका सीधा इंपैक्ट आपको इसके फाइनेंशियल्स पे देखने मिल रहा था। 2020 में इसके रेवेन्यू लगभग 7,200 करोड़ के थे, जो कि 2023 में बढ़ के ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गए, 14,870 करोड़ के आसपास के। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे 2019 के आसपास कंपनी का प्रॉफिट 590 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो कि बढ़ के 2023 में 2162 करोड़ हो गया। यानी कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, नियर टू 4 टाइम्स आपको होता हुआ दिखाई दिया पिछले 4-5 सालों में। तो ये कारण था कि हमने देखा स्टॉक में बहुत शानदार जो जंप था वो कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दिया। ईपीएस अगर आप देखेंगे 111 रुपए के आसपास की थी। यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट और ये सारी चीजें देखने मिली, इसलिए यहाँ पे आपको ईपीएस नीचे देखने मिल रही है। लेकिन 72 रुपए के आसपास की ईपीएस जो है वो आपको एडजस्टेड होने के बाद देखने मिली। ये स्टॉक 10,000 11,000 के रेंज में चला गया था, फिर वहां आपको स्टॉक स्प्लिट बोनस जैसी चीजें देखने मिली थी। इस कारण से स्टॉक का प्राइस एडजस्ट होकर यहाँ पे दिख रहा है। तो स्टॉक आपका टूटा नहीं है, सिर्फ एडजस्ट हुआ है। इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा बनते हुए कहीं ना कहीं दिखते थे। अब अगर देख रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो आप देख सकते हैं 50.53% के आसपास यहाँ पे जो 50% से ऊपर की शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर्स की लगातार बनी हुई है। एफआईएस की होल्डिंग देखेंगे तो 18% से बढ़ के यहाँ पे 20% हो गई। पिछले क्वार्टर में अगर आप देख रहे हैं जून में 20% के पार जो है एफआईएस होल्डिंग होती दिखी, तो एफआईएस यहाँ एक्यूमुलेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। डीआईएस की भी अगर हम बात करें तो डीआईएस का हिस्सा 14.9% से गिर के 13.7 पे आ गया। तो डीआईएस यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करते हुए दिख रहे हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो पब्लिक का हिस्सा जो है वो लगातार धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो रहा है, कम होता हुआ दिख रहा है। जो कि पिछले साल जून में 20.69% था, वो इस बार घट के 15.72%, यानी कहीं ना कहीं लगभग 4 से 5% जो हिस्सा है पब्लिक का वो यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात करें स्टॉक को चार्ट पे किस तरीके से आपको पैटर्न देखने मिल रहा है, तो हमने देखा था लगभग कहीं ना कहीं 2020 में जब कोरोना का क्रैश आया था, ये सारे एडजस्टेड प्राइस है, हमने देखा था बोनस आता हुआ दिखाई दिया था 4:1 का। और कहीं ना कहीं हर एक शेयर पे 4 शेयर बोनस जो मिलते हुए दिखाई देते 13 अक्टूबर 2021 के आसपास। तो इस स्टॉक का भाव उस टाइम 11-12 हजार की रेंज में कुछ हुआ करता था, एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस रेंज के आसपास हुआ करता था। अभी एडजस्टेड बात करें तो 500 रुपए के आसपास का लो लगा था कोरोना क्रैश के टाइम, और 500 रुपए से स्टॉक बढ़ के लगभग 2500 से 2800 की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 गुना होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे
तो पिछले 1-1.5 सालों से 2 सालों से अगर आप मोटा मोटी गिन रहे हैं तो स्टॉक एक रेंज में नीचे की तरफ 2000 के आसपास एक सपोर्ट रेंज है और अपर साइड में लगभग 2700-2800 की रेंज में जाके स्टॉक अटकने की कोशिश हो रही है। अब उसमें भी अगर हम पिछले सितंबर को देखें तो पिछले सितंबर के महीने में यहाँ पे लगभग 2850-2860 रुपए का हाई लगता हुआ दिखाई दिया था 14 सितंबर के आसपास। उस लेवल से अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर एक ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको एक बिल्कुल प्योर ट्रेंड लाइन देखने मिलेगी कि डाउन ट्रेंड में है। आपको जितने भी हायर हाई लगते हुए दिख रहे थे वो अब लोअर हाइस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब सारे अगर हाइस को आप काउंट कर रहे हैं तो एक के पीछे सारे हाइस कनेक्ट हो रहे हैं और वो एकदम लोअर हाइस की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेंड जो है वो डाउन साइड में देखने को अभी फिलहाल मिल रहा है। अभी पिछले 5-6 दिनों में अगर आप देखेंगे स्टॉक को तो 5-6 दिनों में इस स्टॉक में ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है। नियर टू 2480 के लेवल से घट के 2260 के आसपास स्टॉक आ चुके हैं। 200 सवा 200 रुपए के आसपास की गिरावट ऊपरी लेवल से यहाँ पे देखने मिल चुकी है। अब जिस लेवल के आसपास स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है वो एक सपोर्ट रेंज। अगर ये रेंज भी टूटती है तो कहीं ना कहीं स्टॉक फिर से एक बार लोअर साइड में जाने को तैयार हो सकता है। और अब लोअर साइड में कहां तक आ सकता है तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इस स्टॉक के डाउन ट्रेंड को भी अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो इसके सारे लोअर लेवल को अगर आप आपस में कनेक्ट करते हैं तो आपको एक देखने को मिलेगा कि हर लोअर क्लोजिंग लेवल जो है वो आपको अपर साइड में देखने मिल रहा है, हायर साइड में देखने मिल रहा है। इस लो से इसका लो जो था वो हायर बना, इससे इसका लो हायर बना, इससे इसका लो जो था यहाँ का हायर बना। तो हाई जो है वो लोअर बन रहा है और लो जो है वो हायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज में बनता हुआ दिख रहा है, एक ट्रायंगल के बीच में फंसता हुआ कहीं ना कहीं स्टॉक दिख रहा है। अब देखना होगा क्या ये स्टॉक ब्रेकआउट देने की तैयारी में रहेगा या फिर कहीं ना कहीं इस लेवल को तोड़ने की तैयारी में रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस स्टॉक के लिए अगर सपोर्ट लेवल की बात करें आसपास में 2150-2160 वो रेंज हो सकती है जिस लेवल के आसपास स्टॉक को एक बार सपोर्ट मिल सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल इसी रेंज में रहना चाहता है तो आपको इसके लोअर हिस्से जो हैं वो कहीं ना कहीं 2160 के आसपास आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उस लेवल के आसपास यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो कि लगभग 2100 रुपए के आसपास का हो सकता है, 2080 रुपए 2100 के आसपास का, वहां पे आपको एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। और हो सकता है वहां से स्टॉक एक बार बाउंस बैक करे और फिर से एक बार 200-300 रुपए का आपको एक रनअप देखने मिले। अब ये ट्रेंड लाइन ऊपर या नीचे जिस साइड भी ये स्टॉक तोड़ेगा उस साइड आपको एक डायरेक्शनल व्यू मिलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है। और ये स्टॉक की जो कहानी है वो आपको देखने मिलती है कि एक बड़ा मूव दोनों साइड ही आपको बनता है, चाहे इसमें तेजी हो चाहे मंदी हो। डायरेक्शनली आपको 200, 300, 400 रुपए के मिनिमम मूव ये स्टॉक हर बार आपको दे सकता है। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि क्या अपन लोअर साइड में आप एंट्री करके एक अच्छा बड़ा मूव खेल सकते हैं, ऊपर साइड सेल करके नीचे की बड़ी मूव आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो दोनों ही टाइप के, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो डेफिनेटली एक टाइम टू टाइम अपनी हिम्मत अनुसार इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इसको रोज ट्रेड करने के बारे में। लेकिन जो ट्रेडर्स है उनको डेफिनेटली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के अपने स्टॉक को यहाँ पे राइड करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की राय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है। ट्रेडिंग और यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की कोई सलाह मेरी तरफ से नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।